नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमान्यदेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दमदवनप्रसानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि स्वामिन्ननन्तसुविभूतितैः योगिवर्य नामोज्ज्वलं कपर्ये च भवज्जनेत्रो धाम्ना कठोरतपसा च जनोपकारैर्वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सज्जनों, अभी प्रवचन में कहा गया महात्मा के दर्शन बड़े बड़े भले होते हैं, लेकिन रामचरित मानस में उस राष्ट्र में जाके नकर लगा विशाल आसन संताप से कलुमान पर आया जिते दाढ़ी हो क्या हो ना हो बड़े तपस्वी माने जाते हैं वो आने के बाद ऐसे तपस्वी से कुछ भी नहीं हुआ जो महात्मा हुआ उसी के दर्शन से लाभ हनुमान चालीसा भी हुई हनुमान चालीसा तुमसे जुड़ते हैं वो तो आ गया बिना पैसा नहीं विश्वास को केवल बंधन बिना पैसा के आता नहीं पैसा मत प्रवेश कहने का तात्पर्य तुलसीदास जी ने भी अपने रामायण में बहुत ऐसे शब्द लिखे है विश्वास से नहीं मालूम पड़ता दिन का जरा मुझे धन धोड़ी क्या कुछ पता बात कहने के तात्पर्य रामचरितमानस बहुत बड़ी दिव्य प्रतीक है वैसे ऋषि मुनि बहुत से हुए उन्होंने अपने अपनी कमाई के अनुसार अपने अपने प्रतिज्ञा लिखी लेकिन व्यास जी लिखते हैं व्यास जी भगवान के अवतार है न एक और ऋषि से उत्तम प्रमाण ऐसा कोई ऋषि नहीं जिसका मत प्रमाण मान लिया रामचरितमानस में शंकर भगवान के 3 बार की स्तुति है ऐसी स्तुति किसी भी ग्रंथ पर नहीं पहली बार शिव जी है दूसरा जी बोलते हैं रामचरितमानस बनाओ तुलसीदास जी संस्कृत जानते थे संस्कृत श्लोक बनाते थे जितने दिन में श्लोक बनाते थे रात को गायब हो जाते थे मेरी कविता कहा जा रही है 8 दिन के बाद में शंकर भगवान आते हैं स्पष्ट आदेश है संस्कृत में नहीं हिंदी में कविता बनाओ मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता स्वामी के समान प्रगति हो शंकर भगवान का पहला आशीर्वाद इसके पश्चात तुलसीदास जी ने हिंदी कविता प्रारंभ कर दी 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में कथा पूरी 7 वाणी पूरी कथा होने के बाद में अब कथा कहाँ तो पढ़ी जाए शंकर भगवान को ही पहले सुनाई जाए वाराणसी के मंदिर में विश्वनाथ मंदिर में दूसरा रामचरितमानस कथा सुनाई कथा सुनाने के बाद में पट बंद कर दिए कथा भीतर से सवेरे पट जब खोले गए सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ पाया नीचे शिव के साक्षी ये समझ के दूसरी साक्षी रामचरितमानस जब इस प्रकार हुआ तो
तब दूसरा जी की जो बढ़ने लगी। कवियों को बड़ा ब्याह हुआ तो उसे हमसे भी बढ़कर कभी हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी कवि है, हम भी कविता बनाते हैं, तुलसी भी कविता बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, शंकर भगवान के मंदिर में ही सबसे नीचे रामचरितमानस उसके ऊपर पुराण 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 उपवेद वेद सब लिख दिए। सबसे नीचे रामचरितमानस। सवेरे कोट जब खोला गया रामचरितमानस वेदों के ऊपर लिखा हुआ पाया गया। वेदों के ऊपर दो पंडितों ने भी दूसरी जाति के श्रवणों ले लिया। ये शंकर भगवान की तीसरी संस्कृति है। तो रामचरितमानस पर 3 बार शंकर भगवान की संस्कृति मिली है। ऐसा ग्रंथ हमारे हिंदू समाज में दूसरा कोई नहीं। हाँ, तो कहने का तात्पर्य रामचरितमानस बहुत बड़ी दिव्य कृति है। उसी रामचरितमानस में आया है बड़े भाग मानुष तन पावा। हम सबको मनुष्य शरीर मिला है। रामचरितमानस में बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला। क्यों भाग्य से मिला है? सूरज बसल ग्रंथ निगावा। देवताओं के दुर्लभ, देवता भी चाहते हैं हमको अपना शरीर मिल जाए, हम अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न करें, लेकिन नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य वही मनुष्य ही हम सबको मिला। अब भाग्य इसलिए है, पहले भी हमको मनुष्य मिला था। अपनी आजीविका के लिए अपने कई प्रकार के कर्म किए थे। उन कर्मों की बकायदा से तालिका बनी है। उसका फलादेश भी होता है। जैसे रामचरितमानस में आया है, हरि गुरु निंदा का दादुर हो। जो भगवान की निंदा करता है, गुरु की निंदा करता है, वो मैंने बोला सब कर नंदा जय जय करे चमगादड़ होता रही। जो सबकी निंदा करते हैं वो चमगादड़ होते हैं। ऐसे ही कर्मों का फलादेश होता है। जैसे ये कर्म किया हाथी बनेगा, ये कर्म किया घोड़ा बनेगा, ये कर्म किया बैल बनेगा, ये कर्म किया सुअर बनेगा, ऐसे फलादेश होगा। कुछ लोग नास्तिक टाइप के इस पर भी आपत्ति उठाते हैं। ऐसा प्रकार की बातें लिखते हैं। और वो खरबों आदमी दुनिया में है, क्या शक्ति लिखा पड़ी होती होगी, लेकिन मेरे जीवन की घटना है और प्रमाणित करती है कि हाँ सबकी लिखा पड़ी होती है। 1962 की बात है। मैं जिला बुलंदशहर में एक गांव है जाफरपुर, वहां पर होता था। एक दंगोटी पर होता था। सब सूर्य के आसपास शव जाता था, नहाता था। गाँव कोई ज्यादा बहुत बड़ा नहीं, ज्यादा छोटा भी नहीं, लेकिन 80 के आदमी से आते थे। अष्टमाग्रही आई थी, 8 गुराए कहीं राशि पर आई थी। बहुत बड़ा पाला पड़ा था। तो जब अष्टमाग्रही समाप्त हुई, जाड़ा भी कम हुआ, जाड़ा कम हुआ तो आदमी आगे बंधक हुए। एक लड़का जो मेरे पास बराबर पढ़ता था, बाबा आप जानते हैं 80-90 आदमी पहले आते थे, अब नहीं आ रहे हैं, क्यों? कुछ बात हो तो बताओ। वो देखने आते थे, बाबा मना ही नहीं था। जब पैर पर चिड़िया मर के नीचे गिरी, बाबा तो रात एक लंगड़े पर होता है, लोग देखने आते हैं, बाबा मरा ही नहीं देता है। ऐसे जा रहे हैं, एक लंगड़े पर होता है। दर्शनार्थ लोग आते थे, चले जाते थे। महिलाएं
एक है दूसरे दर्शन कर चली जाती थी। एक महिला आ गई, अब जाकर दर्शन जा रहे हैं, वो लड़का बोलता है बाबा इस महिला को तो आप जानते हैं, कुछ बात मुझे बताओ। बाबा एक बार मर गई थी, एक बार मर गई थी। जब मरी तो उसके लिए अर्थ की तैयारी होने लगी, अर्थ की तैयारी होने लगी। महिला जी गई, तब जी गई जोर से कोलाहलने लगी। जब जोर से कोलाहलने लगी तो लोगों ने पूछा क्यों कोला रही हो? तो महिला बयान करती है मैं यहाँ पर आराम से लेटी थी, दो आदमी आए, शरीर से पुत्र थे, चेहरे भयंकर थे, दो रात बाहर निकले हुए थे। ये हम कहते कैसे आते हैं? एक ने हाथ पकड़ लिया, एक ने हाथ पकड़ लिया, उठा के हमको बहुत दूर ले गए, बहुत दूर ले गए, बहुत दूर ले गए, बहुत दूर ले गए। एक गांव जैसा मालूम पड़ा। उस गांव में कई मकान थे, एक मकान में हमको ले गए। उस मकान में कई कमरे थे, एक कमरे में हमको ले गए। उस कमरे में कुर्सी पर एक सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति बैठा था, उसके सामने हमको पड़। उस दाढ़ी वाले ने अलमारी खोली, बहुत सी अलमारी पड़ी हुई थी। जो अलमारी खोली वो खचाखच रजिस्टर भरी हुई थी। एक रजिस्टर निकाल दिया, अपने सामने रख दिया। इधर वो पन्ने पलटे, पन्ने पलटने के बाद में एक पन्ने पर स्थिर होकर के कभी रजिस्टर में कभी हमारी तरफ महिला बयान करती है, 3 बार 4 बार देखा, अरे इसको क्यों लाए? इसी की पुलिस वाली, इसी की नाम वाली महिला, इसको लाना चाहिए था, इसको वापस कर दो। उन्होंने वही से हमको गिरा दिया। मैं बहुत ऊंचे से गिरी हूँ, चोट खाई हूँ, इसलिए करा करा रही महिला बहन। तो 5 मिनट नहीं पी गए, उसकी नाम वाली महिला थी, मर गई, चली गई। ये हमारे जीवन की घटना है 1962 की, प्रमाणित करती है सबका कर्मों का लिखा पड़ी होती है। मनुष्य शरीर में आकर के जो भगवान का वही गुण कम करता है या नहीं करता है, इसके विषय में सोच पर दुख का सिरे से बचता है, माथे पिटता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। काल ही कलयुग चल रहा था, कर्म ही हमारे कर्म ही ऐसे थे, ईश्वर ही ऐसे ही ईश्वर की इच्छा थी। दोष अपना मढ़ाया दूसरे को। कहने का तात्पर्य